सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसी घटना जो किसी की मानसिक दुर्बलता को दर्शाती है, ऐसी घटना जिससे हमें सीखना चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब दुनिया इतनी चीजों से गुजर रही है। कुछ दिन पहले जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था तब दिए जलाए गए थे, पर कुछ लोगों ने उस चीज को भी गलत ठहराया। क्यों? क्या आपको नहीं पता कि जब कोई इंसान एंग्जाइटी या फियर में होता है, जब वो डिप्रेशन में होता है, जब लो फील कर रहा होता है, तो बहुत अकेला फील करता है। उस अकेलेपन में किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता अकेले उसमें नहीं होती। पर ऐसी एक्ट्स जैसे दिए जलाना आपको टुगेदरनेस फील करवाती है, तो आप में कुछ कॉन्फिडेंस आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के मरीज है। और ऐसे कई लोग हैं, और जब तक आप उन चीजों से नहीं गुजरोगे ना, तब तक आपको इन चीजों की वैल्यू नहीं समझ में आएगी कि कितना टफ होता है किसी इंसान के लिए इस चीज से गुजरना। गाइस, मैं खुद पर्सनली इस चीज से गुजर चुका हूं और मैंने उसके बारे में व्लॉग भी किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आप कमेंट्स देखेंगे उस वीडियो पे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों ने ऐसा फील किया, कैसे लोग इस चीज को कितनी सीरियसली लेते हैं और कितने लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में शामिल करने से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पर गाइस, कई लोगों को बात समझ नहीं आती है बिकॉज वो उनको खुद कभी वो इस चीज से गुजरे नहीं है। और गाइस, इस वक्त जहां इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, कैसे हम इस चीज से लर्न कर सकते हैं, कैसे देयर आर सो मेनी पीपल हु नीड हेल्प। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जो मुखौटा पहन के रहते हैं, जो शायद आपसे बात नहीं करना चाहते बिकॉज उनको शर्म आती है। शायद वो इसलिए बात नहीं करते होंगे अपनी फैमिली से, आपसे, बिकॉज वो अपना पेन आपको नहीं देना चाहते, आपको वीक नहीं करना चाहते, शायद आपकी केयर ज्यादा करते हैं, इसलिए नहीं बात करते होंगे। सो इट इज अस हु शुड फाइंड दैट आउट। पूछते रहो ना अपने क्लोज वन से, पूछते रहो अपने दोस्तों से कि भाई सब ठीक चल रहा है, तू बता सकता है, तू शेयर कर सकता है। उनको वैसा कंफर्ट दो ना यार। तो इन चीजों पे बात करने के बजाय, मेंटल इश्यूज पे बात करने के बजाय, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, क्या करना चाहिए हमें एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन, एज इंडिविजुअल्स, क्या करना चाहिए, इस पे बात करने के बजाय कुछ जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें दिखा रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह की हिट विकेट क्यों हो गई, जरा ये देखें। और वो उनके पिताजी के पास जाके टीआरपी बटोरने के लिए उनके पिताजी के पास जाके उन पे कैमरा मर रहा है और पूछना भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा होगा, आप खुद सोचिए ना। आप में दिमाग नहीं है, कैसा लग रहा होगा इस टाइम पे, क्या गुजर रही होगी उनकी फैमिली पर। तो मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी चीजें नहीं कर रहा है, वही चैनल कुछ अच्छी डिबेट्स भी करी उन्होंने। आज ही मैंने देखा जैसे ये मेंटल हेल्थ को लेकर, मुझे नहीं पता लोग इस चीज को क्यों सीरियसली नहीं लेते। स्पेशली इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर एक बीमारी, एक मजाक सा बनाया जाता है, इस बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। और जरा तो आप निकल जाओगे इस दौर से, नहीं तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बातें हो रही है, पर ऐसा नहीं कर सकती पार्शली आप एक चीज अच्छी करो और एक चीज टीआरपी वाली करके पतली गली से निकल लो कि टीआरपी भी मिल गई, ये भी कर दिया। क्या मतलब रहेगा? एक तरफ आप अच्छी डिबेट्स कर रहे हो, एक तरफ ये इस तरह का घटिया जर्नलिज्म कर रहे हो आप। आई मीन कम ऑन, आई मीन ड्रॉ सम लाइन, हैव सम प्रोटोकॉल्स। और कुछ लोग भाई बड़ी प्राउडली, बड़ी सुशांत सिंह की आफ्टर डेथ पिक्चर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो क्या वाई मिले जिससे व्हाट्सएप ग्रुप में, अरे क्या बात है इसके तो कॉन्टैक्ट्स हमारे, या क्या बात है कि उसके पास ये पिक्चर्स थी, वाओ। अरे कुछ अच्छी पिक्चर शेयर कर लो यार, उसकी कुछ मूवमेंट्स की, उसकी फिल्म्स में से, उसके बचपन की कुछ ऐसी चीजें शेयर करो। दिस गाय वाज फ्रॉम पटना बट ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली। मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त के छोटे भाई का बैचमेट रह चुका है सुशांत, मेरे खुद के स्कूल से 4 years जूनियर है मेरे से। और गाइज कुछ ही 1-2 साल पहले व्हेन वी वर अटेंडिंग द रीयूनियन एट अ स्कूल फेस्ट चल रहा था, तब MS धोनी वाली मूवी बहुत हिट हुई थी, पर सुशांत सिंह राजपूत वहां आया और इतनी ह्यूमिलिटी से सबके साथ मिला। वो दिखाता है कि बंदे की रूट्स, बंदे की ह्यूमिलिटी, बंदे की इतना फेम मिलने के बाद भी अपनी रूट्स के साथ बंदा लगा हुआ था। तो ऐसी चीज़ को याद करो ना, अच्छी चीज़ें याद करो कि क्या दिस गर्ल आल्सो सेड द सेम थिंग, आकांक्षा, दैट हाउ ही यूज्ड टू इंस्पायर अदर पीपल। और इतनी छोटी एज में उन्होंने इतनी, उनकी काफी लंबी जर्नी रही है और उन्होंने इतना इंस्पायर किया, स्पेशली उन लोगों को जो छोटे शहरों से आते हैं। And then when something like this happened with Sushant, what has gone wrong? Let's try to understand what are the reasons which are making people do this. और कैसे हम उससे चीजें सीखकर वो चीजें प्रिवेंट कर पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड डू, नॉट दिस काइंड ऑफ स्टूपिड जर्नलिज्म। व्हाट डू यू थिंक गाइज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है ऐसे जर्नलिज्म के बारे में, ऐसे जर्नलिस्ट के बारे में, और हमें क्या करना चाहिए इन चीजों को रोकने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है वो टाइम खत्म हो गया है। पहले ये लोग ना पतली गली से निकल जाते थे ऐसे जर्नलिज्म के बाद, पर अब ये जो यूट्यूब का जमाना है ना, यहाँ वॉइस खुल के आएगी और यहाँ रिएक्शंस मिलेंगे ऐसे लोगों को जो हिपोक्रेट हैं, जो कुछ भी करके सोच रहे हैं कि उनको टीआरपी मिल जाएगा। नहीं, मैं सोचा था मैं कोई नेगेटिविटी नहीं करूंगा, किसी को एक्सपोज नहीं करूंगा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, कुछ लोग कुछ टाइम तक मैं डिटॉक्स करूंगा नेगेटिविटी से, बट ऐसी चीजों पे बोलना पड़ेगा, चुप रहने का टाइम नहीं है। That is what I wanted to say, guys. Do go to the community page. There are a few things which I keep validating from you because I would like to start discussing it more with you कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस चैनल पे। Guys, this was it. I just wanted to make this point very, very clear and very, very loud. And if you're with me, do share and do give a comment on what do you think about this. मैं मिलूंगा जल्दी से एक और रिएक्शन में, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye.